वेलकम टू स्कोर फंड। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसके एक्सरसाइज सेकंड ए अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी आपको चेक करना है कि 1 1 है, 1 1 और ऑन्टो चेक करना है। ठीक है ना। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1, सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन्टो। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका क्या, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है n टू n के अंदर, और गिवन बाय एक फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम। तो देखिए एरो डायग्राम, सबसे पहले यहां पे मैं n की वैल्यू ले लेता हूं। n क्या है, नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन आपका f 1 2 3 4 5 और ये सोन चलता रहेगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये भी चलता जाएगा। यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका किसमें, नेचुरल नंबर में। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये 8 और ये 9 ये चलता जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 9। यानी आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे तो इस एलिमेंट के जितने भी, इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज इधर बनेगी, सबकी बन जाएगी और ओनली 1 मिलेगी आपको। तो आप कह सकते हो, ऐसे कर लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 1 1 के लिए, और एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो एक्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ वाई की इक्वल। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, वाई स्क्वायर की इक्वल, और यहां से वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वाई आएगी। लेकिन एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल एन में, और वाई भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, इसमें। ठीक है ना। तो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो यदि एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल आ जाए तो आपका फंक्शन क्या होगा कि एफ इज 1 1। ठीक है ना, इंजेक्टिव फंक्शन है एफ, क्या आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब मैं ऑन्टो की बात करूं, ऑन्टो की मैं बात करूं, सर्जेक्टिविटी की मैं बात करूं, सर्जेक्टिविटी की मैं बात करूं, तो ध्यान से देखो, इसमें एक एलिमेंट है 2। इसमें क्या है, एक एलिमेंट है 2। कौन सा, ये वाला। इसकी प्री इमेज की ऑन्टो की डेफिनेशन क्या है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे, इन सभी एलिमेंट की प्री इमेज इधर मिलनी चाहिए, है ना। तो आप लेट करके इसे मान लीजिए कि लेट 2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। 2 किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है बट 2 हैज नो प्री इमेज इन एन। यानी इस 2 की इमेज इधर नहीं है। ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं है, देख लीजिए। क्योंकि इसमें आप इसका करोगे तो देखो, यहां से मैं वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट वाई आएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप इस y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो रूट की वैल्यू इधर आनी होनी चाहिए ना, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका फंक्शन क्या नहीं है, f इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिविटी। ये लीजिए, ऐसे आपको प्रूव करना है, समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट में डिस्कस करूं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में आपको गिवन एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है z टू z गिवन बाय f ऑफ x।
एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जेड टू जेड, और फंक्शन क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एन टू एन था, इसमें जेड टू जेड है, ठीक है ना, एन टू एन है और ये आपका जेड टू जेड है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं एरो डायग्राम की, तो एरो डायग्राम देखिए, ये एफ आपका, इसकी वैल्यू कितनी होगी -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये चलता जाएगा। इसकी वैल्यू होगी आपकी -9 या 4 ले लीजिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये भी चलता जाएगा। 3 का तो रहने दो। इस -2 को मैं यहां पे पुट करूं तो इसका पेयर मिलेगा आपका 4 यहां पे, यानी -2 आप पुट करोगे तो इसका पेयर आपका -2 पुट करते ही 4 मिल गया। फिर मैं 2 को पुट करूं तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो गई 4 हो गई, यानी -2 पुट करोगे +2 पुट करोगे, इन दोनों की इमेज एक ही मिले तो फंक्शन तो 1 1 नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। लिखेंगे अपन इसको 1 1 के लिए, देखिए ध्यान से देखना कि एफ ऑफ एक्स मैंने माइनस, ठीक है ना, यानी एफ ऑफ -2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे आपका जो फंक्शन है वो देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, और एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए जेड के अंदर, तो आपकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, इक्वल टू कितना 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दूं और वैल्यू की +2 पुट कर दो, ठीक है ना, देखो -2 किस में बिलोंग कर रहा है कैपिटल जेड में, और +2 भी आपका कैपिटल जेड में बिलोंग कर रहा है, तो 2 पुट करें तो ये 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी है 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को मैं इक्वल करूं तो एफ ऑफ -2 किसके इक्वल हो गया एफ ऑफ +2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब अपनी डेफिनेशन कह रही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तब क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो आपकी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, इस एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल आनी चाहिए, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहां से ये जो वैल्यू है -2 ये किसकी इक्वल आना चाहिए इसके इक्वल, और एक्चुअल में होता नहीं है, तो -2 नॉट इक्वल टू इसके, तो आप क्या लिख सकते हो f इज नॉट ऑनटो, f इज नॉट 1 1 सॉरी 1 1, ये लीजिए, ठीक है। अब आपको ऑनटो के लिए, ऑनटो की मैं बात करूं इसके अंदर, तो ऑनटो के अंदर ये वैल्यू ले लो, ये वाली वैल्यू, यानी लेट करके सेम ही वो लाइन लिख दीजिए इसमें लिखी थी कि लेट -2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब -2 की आपकी, ठीक है ना, देखो 1 आप पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव वैल्यू ना 1 ले लो -1 ले लो, कि नेगेटिव वैल्यू का पेयर ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये किस में बिलोंग है आपका कैपिटल जेड के अंदर। बट क्या लिखेंगे बट -1 हैज नो प्री इमेज इन जेड, ये लीजिए, इस -1 की इमेज प्री इमेज इधर नहीं है, तो आपका ये फंक्शन f इज नॉट ऑनटो, यानी ये क्या नहीं है आपका ऑनटो नहीं है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि गिवन फंक्शन f इज नॉट नाइदर, ठीक है ना, नाइदर इंजेक्टिविटी नॉर सर्जेक्टिविटी, ये लीजिए, ये आपका 6th का सेकंड पार्ट। करते हैं अपन थर्ड पार्ट के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए थर्ड की मैं बात करूं, इसका सी जो ऑप्शन है उसकी मैं बात करूं तो सी में क्या है, सी में आपको गिवन है कि एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन हो रहा है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू है आपकी, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। और आपको प्रूव करना है इंजेक्टिविटी, प्रूव नहीं सॉरी चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से देखना, इसका सबसे पहले मैं एरो डायग्राम लूं, तो एरो डायग्राम लीजिए, ठीक है। आपका रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है, ये आर है और ये भी आर है, ये फंक्शन आपका एफ है, ठीक है। चल रहा है -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इधर आपका चलता जाएगा, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 0 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा। यदि मैं इसकी वैल्यू -1 पुट कर दूं, ध्यान से मतलब -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर कितना, 1 आ गया, फिर 1 का स्क्वायर भी कितना आपका 1 आ गया, बस दोनों से हो जाएगा, 1 1 तो नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे कैसे कि एफ ऑफ -1, ठीक है ना। आपका देखो फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इस एक्स की वैल्यू में x इक्वल टू -1 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो इसकी वैल्यू में -1 पुट कर दूं तो वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर 1, फिर x इक्वल टू में 1 भी पुट कर दूं तो भी ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इन दोनों को मैं इक्वल करूं तो f ऑफ 1 -1, देखो दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होने चाहिए, तो f ऑफ 1 इक्वल f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 हो गया। अब आपका जो 1 1 का कंसेप्ट था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो यहां से x इक्वल टू वाई आना चाहिए। अब देखो -1 है क्या इक्वल 1 के, नहीं होता है, तो ये मैं काट सकता हूं, तो f आपका क्या नहीं है 1 1 नॉट 1 1 नॉट 1 1, ठीक है भाई, ये सभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका इन नेगेटिव वैल्यू की कोई भी इमेज नहीं बनेगी इधर, ठीक है, इमेज नहीं बनेगी। तो आप इसको लिख दीजिए ऑन्टो के लिए कि -1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर बट -1 हैज नो प्री इमेज इन कैपिटल आर, यानी -1 की कोई भी इमेज नहीं है आर के अंदर, तो आपका फंक्शन क्या है नॉट सर्जेक्टिव। तो आप एफ के लिए क्या लिख सकते हो कि नाइदर, ठीक है ना, ठीक है, ये है नाइदर इंजेक्टिविटी नॉर सर्जेक्टिविटी, ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। सेम ही ऐसा ही है सारे के सारे, और करते हैं इसका, ये बी पार्ट था भाई, इसका थर्ड सी के बारे में डिस्कस करते हैं यहीं पे। थर्ड को देखो, थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड नहीं सॉरी डी के बारे में डिस्कस करते हैं, फोर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है आपका एफ ऑफ n टू n, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। देखना सबसे पहले मैं एरो डायग्राम बनाता हूं इसका, काफी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये f है, ये n है और ये भी n है, ठीक है। देखो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये चलती जाएगी, और इधर आप लोगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 ये चलता जाएगा। अब आप 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब ये आएगा, 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 27 आएगा मान लीजिए, तो इसका
इधर आएगा, यानी इसकी कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी इनकी जितने भी एलिमेंट उनकी इमेज ओनली वन ही मिलेगी। इधर तो वन ही मिलेगी, लेकिन इनकी जो एलिमेंट है इनकी प्री इमेज भी वन मिलेगी, ठीक है ना। यानी एक ही एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज आपकी ओनली वन मिल रही है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, देखो इस वन की एक इमेज मिल गई, टू की एक मिल गया और इसका भी ये मिल गया, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि इस एन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज ओनली वन इधर मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनकी प्री इमेज इधर आपका, या फिर आप कह सकते हो एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनकी प्री इमेज इधर आपको दो मिल जाए। तो ये आपका इसका कंसेप्ट है। और अब इसको वन वन प्रूव कर लेते हैं अपन। देखो वन वन तो है ये, ठीक है ना, यहीं से पता चल गया आपको, बट एक मैथमेटिकली अपन इसको लिखें तो क्या होगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ वाई पुट कर दो, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में, वाई क्यूब पुट कर दूं तो वाई किस में बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल एन में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब लिख सकते हो। अब इसको आप डायरेक्ट एक्स इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो और यहां से आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, यानी इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0, और इसी को लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी लिख सकता हूं। अब इस पूरे की वैल्यू तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन इस पूरे देखो सारी वैल्यू एड हो रही है ना, तो एड आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये 0 की इक्वल नहीं आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 0, और आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है, एफ इज 1 1, ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहां पे आप कोई वैल्यू, ये वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लिया मैंने मान लीजिए, ठीक है। इस 2 की प्री इमेज इधर नहीं है, यानी सर्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है कि इस जितने भी ये सेट के अंदर एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज इधर होनी चाहिए, तो एक एलिमेंट उसकी प्री इमेज इधर नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 2 belongs to n और 2 has no pre-image in n, तो f is not onto, तो ये तो हो गया आपका f इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, ये आपका इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट, ई के बारे में डिस्कस करते हैं। ई के बारे में डिस्कस करें तो ई में आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो ई में आपको गिवन है, ठीक है, इसी की तरह हो जाएगा, पूरा सेम ही है, आप कर लेना, ठीक है ना। जेड टू जेड डिफाइन है, और जो फंक्शन आपका क्या नहीं, इंजेक्टिव तो है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसकी इमेज तो एक तो मिलेगी आपको, और नॉट सर्जेक्टिव ये है आपका। और नॉट सर्जेक्टिव के अंदर आप ऐसे कर देना, कोई एलिमेंट उठाना और उसको ऑन्टो, ठीक है ना, ऑन्टो नहीं करना, ऑन्टो नहीं होगा वो, ठीक है। तो करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 के अंदर आपको गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है कि शो दैट एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका w टू w क्या है, होल नंबर है, f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, देखो भाई इसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, n की जगह x से पुट कर देता हूं, और ये आपका x माइनस 1, ठीक है, इफ n आपका इवन नंबर है, n की जगह मैं x कर देता हूं, और x आपका क्या है यहाँ पे
ओड नंबर है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अपन, और फिर आगे क्या गिवन है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको प्रूफ करना है तो फॉर्मेलिटी करनी है अब तो, ठीक है ना। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस फंक्शन को आप या तो बुक में ऐसे लिख लीजिए या फिर इस फंक्शन को आप ऐसे लिख लीजिए, एफ ऑफ एन इक्वल टू एक्स प्लस वन नहीं एन प्लस वन, अब एन कर दो, और एन माइनस वन। ये कब, जब एन इवन हो, और ये कब, जब एन ओड हो। ठीक है ना, ये लीजिए। अब देखो, सबसे पहले मैं एरो डायग्राम बनाता हूं इसका। यानी एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका एफ, W का मतलब होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये सोन। फिर इधर भी 0 1 2 3 4 5 6 सोन। अब यदि मैं 0 में पुट कर दूं तो 0 तो इवन नंबर में काउंट होगा, तो 0 की इमेज यहाँ पे पुट करो 0, ठीक है ना, या तो यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे कर दो, ठीक है ना, एक ही बात है। आपकी बुक में ये x है, ये n में था, तो मैंने x के फॉर्मेट में कर दिया, ये n के फॉर्मेट में कर दिया। अब 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 कितना, 1। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना, 1 क्या आपका ओड नंबर है, तो ओड के लिए ये आएगा आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। फिर 2 पुट करो तो 2 इवन नंबर है, 2 प्लस 1 कितना, 3, ये 3 यहाँ पे पुट करो, 3 ओड नंबर है, तो 3 प्लस 1 कितना, ये। तो देखो जो भी पॉइंट पुट कर रहा हूं उनकी इमेज तो 1 ही मिल रही है आपको, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी और कर दो कि ये 4 पुट करो ये आ जाएगा, 5 पुट करो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप पुट करते जाओगे तो इसके जितने भी एलिमेंट है या फिर इसके जितने भी एलिमेंट है उन सभी की इमेज इधर मिल जाएगी आपको, तो ऑन्टो हो जाएगा। और इसके जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज, ठीक है ना, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी इमेज इधर मिलेगी, ठीक है, ओनली 1 इमेज मिलेगी। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या ले लूं कि आपका x क्या है, इवन है। इवन के केस में लेते हैं सबसे पहले। तो आपका जो 1 1 के लिए, चलो मैं पहले लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 1 है, ठीक है। अब 1 1 देखो, 1 1 चेक करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, और इसमें पुट कर दो आप y, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, y पुट कर दो, तो y प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं यहां से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट कर सकता हूं, ठीक है ना भाई। देखो यहां से आप बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो फॉर्मेलिटी करनी है आपको। वेरो डायग्राम से मैंने पता भी कर लिया कि ये फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन्टो है। अब मैं इसकी फॉर्मेलिटी ये कर देता हूं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, y प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है ना, f इज 1 1, ये लीजिए। उसके बाद में ऑन्टो की मैं बात करूं तो ऑन्टो के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई है। आपको क्या करना है, लेट करना है कि एफ ऑफ एक्स को क्या मान लो, y मान लो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 1 हो गई। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी y माइनस 1, कितनी वैल्यू आ गई, y माइनस 1 आ गई। इसको मैं यहां पे पुट कर दूं तो एफ ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, y। तो यदि ये x की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे और y मिल जाए तो आपका f क्या मिल जाएगा, आपको ऑन्टो मिल जाएगा। तो ये भी आपका, यानी इस इवन के लिए आपका फंक्शन क्या मिल गया, बाइजेक्टिव मिल गया। ये तो हो गया कंप्लीट। दूसरा केस की मैं बात करूं, केस सेकंड की मैं बात करूं, तो केस सेकंड के अंदर x क्या ले लो, ओड नंबर ले लो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 है। तो यहां से मैं 1 1 चेक करूं, ठीक है ना, 1 1 को मैं चेक करूं तो 1 1 के लिए क्या आएगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ ऑफ वाई, वैल्यू में पुट कर दूं तो x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, ये से कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई। तो ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, ठीक है भाई। ऐसे ऑन टू कर दीजिए,
ठीक है ना। ऑनटो आपको ऐसे ही करना है और फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, बाइजेक्टिव आ जाएगा भाई। ठीक है, ये कर सकते हो आप। ये लो, यही प्रूव करना था आपको कि गिवन फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे कंप्लीट है। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, करें क्या, वीडियो तो बड़ा हो गया वैसे तो। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखो, देखना ध्यान से, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि शो दैट, शो करना है, प्रूव करना है आर टू आर। ठीक है, और आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। यानी ये फंक्शन आपका न तो 1 1 है और न ही आपका ऑनटो है। तो सबसे पहले तो एरो डायग्राम देखिए, इसका एरो डायग्राम बनाऊं मैं इसका, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लेता हूं। ये फंक्शन आपका एफ है रियल टू रियल में, तो एक्स आपका रेडियन में पुट करेंगे तो रेडियन किस में बिलोंग करती है, रियल नंबर में। ठीक है ना, 11th में अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ गए हैं कि जितने भी रेडियन नंबर है वो रियल में बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जीरो ले लूं, जीरो कोस जीरो की वैल्यू 1, कोस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है ना, इसमें तो 3 वैल्यू ले लो आप, ये लो -1। फिर पाई बाई 2 ले लो, फिर पाई ले लो, फिर 3 पाई बाई 2 ले लो, और फिर 2 पाई ले लो। ये काफी है, एक पूरा सर्किल हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा साइकिल हो जाएगा। कोस जीरो की वैल्यू 1, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 3 पाई बाई 2 कितना 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों वैल्यू पे मैं ले रहा हूं, ये इन दोनों की इमेज एक मिल गई, तो ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अपन 1 1 के लिए करते हैं इसको, 1 1 ये लो। 1 1 की मैं बात करूं तो 1 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपका कोस एक्स है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो वैसे, कि एक्स इक्वल टू वाई ऐसे भी कर सकते हो, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, यानी एफ ऑफ वाई मान के तो एक्स इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस वाई, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्स की दो वैल्यू मिल गई आपको, प्लस वाली और माइनस वाली। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो इसकी दो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, बात एक ही है। तो यहां से मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, मान लीजिए मैंने पाई पुट कर दिया या फिर पाई बाई 2 पुट कर दो, और ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो एफ ओ पाई बाई 2 इक्वल टू कोस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब मैं इस x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट करूं, ये भी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो एफ ओ 3 पाई बाई 2 इक्वल टू ये कितना आएगा कोस 3 पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू भी 0। ये दोनों 0 है तो ये अपने आप ही 0 होगा। तो एफ ओ पाई बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल है, तो यहां से ये वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए। तो पाई बाई 2 इक्वल है क्या 3 पाई बाई 2 के, नॉट इक्वल है ना, इक्वल नहीं है। तो एफ आपके क्या है, एफ आपका नॉट 1 1 है। ठीक है ना, नॉट 1 1, ये लीजिए, ये तो काम हो गया इसका। अब मैं ऑनटो की बात करूं तो ध्यान से देखना कि यदि आप कोई आपका जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स, ऑनटो कर रहे हैं ये अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है कोस एक्स, कोस एक्स। आप ये जानते हो कि x बिलोंग्स टू r है, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, -1 से लेकर 1 के बीच में। अब इसके अलावा जो भी वैल्यू वो छूट गई, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले लूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 2 ले लो, सपोज कर लिया मैंने 2 ले लिया,
तो लेट करके ऐसे बोल दीजिए आप कि लेट 2 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, बट ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि बट 2 हैज नो प्री इमेज, नो 2 हैज नो प्री इमेज इन आर। ठीक है, इसकी प्री इमेज किस में नहीं है, इस आर में नहीं है। तो आपका जो फंक्शन एफ क्या है, नॉट ऑनटो, नॉट ऑनटो, ये आपका फंक्शन क्या नहीं है, ऑनटो नहीं है। ये लीजिए, अब मैं कह सकता हूं कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।